आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का स्थिति थोड़ा बेहतर है। पिछले 24 घंटे पे 178 केसेस का टेस्टिंग हुई और सारा नेगेटिव पाया गया। इस वक्त 18 केस जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव अस्पतालों में उपचाराधीन है और हमने हजारों लोगों को इस सिलसिले में क्वारंटाइन में रखा है और कम्युनिटी स्प्रेडिंग को काटने के लिए जो कुछ हो सकता है वो हम कर रहे हैं। इस वक्त पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना जो है वो कंपलसरी है और पब्लिक प्लेसेस में थूकना भी सख्त मना है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप होममेड मास्क पहन सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद अगर मास्क पब्लिक प्लेसेस में नहीं पहनेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इसी तरह हमारे नॉलेज में आया है कि कम्युनल हार्मनी मेंटेन नहीं किया जा रहा है और शॉप्स में, हॉस्पिटल्स में एक कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा रहा है। ये उचित नहीं होगा, इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और कुछ लोगों को कम्युनिटी के आधार पर मकान खाली करने का भी आदेश दिया जा रहा है। ये भी सही नहीं है। कश्मीरी लेबरर्स हिमाचल प्रदेश में रुके हुए हैं और उनका देखभाल करना और उनका सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है। SHO ये सुनिश्चित करे कि कश्मीरी लेबरर्स हमारे प्रदेश में जब तक रहेंगे वे सुरक्षित रहे। और पीस कमिटीज हमने कम्युनली सेंसिटिव एरियाज में बनाए हैं और ये पीस कमेटी मीटिंग्स होल्ड करे और इंश्योर करे कि जो कम्युनल हार्मनी समाज में बनाए रहे और इसके लिए जो कुछ हो सकता है हमें करना चाहिए। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स भी हिमाचल प्रदेश में हैं, इनका भी सुरक्षा इंश्योर करना हमारा फर्ज है। ये नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। परवाणु में एक इंसिडेंट हुआ है, एक लड़का मिथाइल अल्कोहल पीने से उसका आंख चली गई, इस वक्त PGI में उपचाराधीन है और मेरा अनुरोध है कृपा करके ये मिथाइल अल्कोहल या एडल्ट्रेटेड अल्कोहल ना पिए, ये आपको हानिकारक हो सकता है। एक और बात हमारे नॉलेज में आए, जो कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बाहर निकल रहे हैं और पेरेंट्स को पता है कि वो बाहर से ड्रग्स प्रोक्योर कर सकते हैं, लेकिन लड़के भी बाहर आ रहे हैं, पेरेंट्स भी बाहर आ रहे हैं। मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि ये मत करें और अगर इस वक्त आप अपने बच्चों को ड्रग मैनेज से नहीं बचा पाएंगे तो बाद में आप सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना फर्ज नहीं निभाया। इसी तरह जो भारत सरकार ने एक अनुरोध किया है कि जो जूम एप्लीकेशन लैपटॉप में या मोबाइल में इस्तेमाल ना करें और अगर इस्तेमाल करना है तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेना है, लेकिन ऑफिशियल जो कन्वर्सेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। इन आदेशों का पालना करना हम सबका कर्तव्य है। और इसी तरह कोविड-19 के बारे में कई तरह का जो एप्स होता है जो अनऑथराइज्ड, उसको डाउनलोड करने से आपके मोबाइल के तमाम डाटा जो है वो हैकिंग हो सकती है। इसलिए वैसे भी मोबाइल में कभी जो पर्सनल डाटा, आधार कार्ड नंबर, पान कार्ड नंबर या बैंक डिटेल्स और जो CVV नंबर वगैरह फीड नहीं करना चाहिए। अगर साथ में हम किसी अननोन ऐप को वैसे ही डाउनलोड भी करना उचित नहीं रहेगा। और कुछ ड्राइवर्स जो है लोगों को ट्रांसपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे ड्राइवर्स को भी कोरोना वायरस लग सकता है। आप किसको लिफ्ट कर रहे हैं आपको कोई आइडिया नहीं है और मैंने कल कहा था आपके ऊपर इस बारे में कार्रवाई भी हो सकती है। आज कुल्लू में भी एक इंसिडेंट हुआ है, जो एम्बुलेंस जो है 2 आदमियों को हमीरपुर से साइंस ट्रांसपोर्ट करने में लगा हुआ था और उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए इस तरह का काम ना करें। आपको जो फैसिलिटी दी गई है और प्रिविलेज दी गई है, पास दी गई है, उसको मिसयूज ना करें। इस वक्त देश में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए कड़ी कदम आवश्यक है। हर एक राज्य जो है पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है कि अपने राज्य में इसको कंटेन करने का, और हिमाचल प्रदेश भी काफी हद तक इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब रहा है। और अगर हम आज थोड़ा सा कष्ट नहीं भुगतेंगे
आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उतना ज्यादा कष्ट हमको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अभी थोड़ा सा कष्ट झेलना अनिवार्य है और ये कानून भी है, इसका पालना करना हम सबका फर्ज है। भगवान साईं बाबा ने कहा है कि हरी वरी और करी को अवॉइड करना चाहिए। हमेशा हम पहले हरी इडली काम करते थे, हम ओवरटेक करते थे, हम हाई स्पीड पे हाईवे में गाड़ी चलाते थे और इस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे। अब आपका कोई हरीड एक्टिविटी नहीं है, घर में आराम से बैठे हैं, हरी की जगह आप हरी की याद कर रहे हैं। और दूसरा चीज जो वरी है, वरी हमारा हेल्थ को खराब कर सकता है। जो हमारा द्वेष की भावना है, इसको ये हमारा अंदर डैमेज करता है। इसलिए माफ करना, भूल जाना हमेशा उचित रहता है। एक पानी का ग्लास को अगर आप 5 मिनट होल्ड करोगे दर्द होगा, अगर 24 घंटा होल्ड करोगे तो बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। इसका एक ही सोल्यूशन है, ग्लास को नीचे रखना। ये हम नहीं कर रहे हैं। हम कई बार द्वेष की भावना या एंगर जो है अपने अंदर होल्ड करते हैं, यह हमको डैमेज करता है। माफ करना, भूलना जो है वो हमारे सेहत के लिए उचित है। आपके घर में कुकर होता है, उसमें जो सीटी होती है, वो सीटी इसीलिए है कि जब भाप ज्यादा होता तो बाहर निकलना है। ये जो घर के अंदर जब हमारा स्ट्रेस या टेंशन बढ़ जाता है तो हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए। और इसी तरह जो डांस करना या म्यूजिक सुनना, सारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करने से ये हमारे शरीर के लिए सीटी का काम करता है। चिता और चिंता में यही फर्क है। चिता हमारी लाश को जलाती है, चिंता हमारे को अंदरूनी जलाने का काम करता है। और यह भी कहा जाता है कि हैप्पीनेस इज ऑलवेज एन इंटरवल बिटवीन वरीज। जिंदगी में वरीज जो है अनिवार्य है, लेकिन उसको हमको फील नहीं करना और हमेशा हैप्पीनेस को ही एक्सपेक्ट नहीं करना। जो चीज अनिवार्य होता है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और करी जो है, जो फ्राइड चीजें खाना जो है, वो हमारा आरोग्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान साईं बाबा ने कहा है कि हरी वरी और करी को हमें अवॉइड करना चाहिए। और जो कष्ट झेलने का एक आसान तरीका भगवान को याद रखने का, और मैं कहना चाहता हूं कि एक महात्मा जो है, उनके पास पावर है कि किसी को भी वो हील कर सकते थे, हीलिंग पावर था उनके पास। लेकिन जब वो हील करते थे, जैसे कुष्ठ रोगी उनके पास आते थे तो सारा वुंड वो ठीक करते थे, लेकिन एक वुंड वो छोड़ देते थे। वो इसलिए छोड़ते थे कि उस आदमी को हमेशा भगवान का याद रहे। वो किसी ने उनसे पूछा कि ये वुंड क्यों छोड़ते हैं? वो कहते हैं कि मेरे पास शक्ति है, मैं पूरा वुंड हील कर सकता हूं। अगर हील होते ही ये भगवान को भूल जाएगा, इसके माइंड पे ईगो और एरोगेंस जो पहले था वो दोबारा आएगा। और इसकी भलाई के लिए मैं चाहता हूं कि ये भगवान को याद करते रहे। तो इसी तरह जो भगवान को याद रखना जो है, याद करना एक मॉर्फाइन इंजेक्शन या पेन किलर का बराबर है। पेन तो रहेगा लेकिन पेन हमें महसूस नहीं होगा। और सरेंडर जो है और भी अच्छा तरीका है। भगवत गीता में कहा है कि अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाम पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो सारी चिंताएं मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर सरेंडर करो, मैं आपका सब कुछ योगक्षेम देख लूंगा, आपका देखभाल करूंगा। लेकिन टोटल सरेंडर भी इतना आसान नहीं है। इसीलिए जो महाभारत में कुंती देवी ने भगवान से प्रार्थना की कि हमेशा मुझे कष्ट ही दे दो ताकि मैं हर वक्त तुम्हारा याद कर सकती हूँ। तो हमें इस वक्त ये सब तरीका अपनाने से जो कष्ट भुगतना ही है उसको हम ऐसा भुगत सकते हैं कि जो भुगतना हमें महसूस नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद।